दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ का प्रयोग, तो साधु है तो साधु होगा, पशु है तो पशु होगा, कृपालु है तो कृपालु होगा, प्रभु है तो प्रभु, गुरु गुरु, रेणु रेणु। अब ऊ के स्थान पर छोटा ऊ तो शून्य है तो शून्य होगा, रूप है तो रूप होगा, तूफान है तो तूफान होगा, डाकू है तो डाकू होगा, पूजनीय है तो पूजनीय होगा, हिंदू है तो हिंदू होगा। अब है ऋण के स्थान पर रा तो ऋतु, ऋतु ऋषि तो ऋतु ऋषि, कृषि कृष्ण, पृथक पृथक। अब रा के स्थान पर डा की अशुद्धियाँ, रा और डा की अशुद्धियाँ हैं तो घबराना तो घबराना, गणेश तो गणेश, पिंजड़ा तो पिंजरा, रणभूमि तो रणभूमि। अब ए और ए की अशुद्धियाँ, ऐसा तो ऐसा होता है, एक तो एक होता है, ऐश्वर तो ऐश्वर होता है, जय जय होता है। अब है पाव बाकी अशुद्धियाँ, पूर्व तो पूर्व होता है, वनस्पति तो वनस्पति होता है, वन वन होता है, वाण तो बाण होता है, व्यापार तो व्यापार होता है, वनवास तो वनवास होता है। अब सासा और रा की अशुद्धियाँ, अब सासा और रा की अशुद्धियाँ पढ़ेंगे तो प्रशंसा होता है, नमस्कार होता है तो नमस्कार होता है, अभिषेक होता है तो अभिषेक होता है, दुष्कर होता है तो दुष्कर होता है, अब प्रसाद होता है तो प्रसाद होता है, शासन होता है तो शासन होता है। अब है अल्पप्राण महाप्राण व्यंजनों का अशुद्ध प्रयोग, कनिष्ठ है तो कनिष्ठ होगा, झूठ है तो झूठ होगा, घनिष्ठ है तो घनिष्ठ होगा, धोखा है तो धोखा होगा, सीधा साधा तो सीधा और सादा, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान होगा। अब ओ और औ की अशुद्धियाँ, अब ओ औ की अशुद्धियों की बात करें तो उपरोक्त में उपर्युक्त होता है, त्योहार में त्योहार होता है, पड़ोस तो पड़ोस होता है, अलौकिक तो अलौकिक होता है। अनुस्वार अनुनासिक की अशुद्धियाँ, जैसे गंवार है तो गंवार होगा, अंधेरा है तो अंधेरा है, आँखू है तो आँख है, अंधा है तो अंधा होगा। सांसारिक में तो चांद बिंदी नहीं आती, इसकी मात्रा आती है, बिंदी आती है, ऊँट में चांद बिंदी का प्रयोग होता है। अब पांचवा में तो चांद बिंदी दोनों तरफ हंसना तो हंसना होता है, जहाँ में चांद बिंदी का प्रयोग, दांत में भी चांद बिंदी का प्रयोग। अब है विसर्ग की अशुद्धियाँ, तो अता होता है, दुख तो दुख होता है, मनोस्थिति तो मना स्थिति, अधापन, निसंतान, निसंदेह तो नी और संदेह होता है। ना और आ की अशुद्धियाँ, अब किरण है तो किरण होगा, आदरणीय है तो आदरणीय होगा, चरण है तो चरण होगा, प्रणाम है तो प्रणाम होगा। उड़ा की अशुद्धियाँ, पेड़ बूढ़ा, पढ़ाई पढ़ाई, सड़क सड़क, मेढक मेढक, चढ़ना चढ़ना, चढ़ाई चढ़ाई, लड़ाई लड़ाई। तो देखो कई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही पढ़ाया जाता है व्याकरण में, तो इसलिए आपको बार बार हम बता रहे हैं। देखो बोल बोल के ही बता रहे हैं इनकी अशुद्धियाँ, तो ध्यान देना है इनकी अशुद्धियों पे। अब है या और जा की अशुद्धियाँ, जैसे जजमान हैं तो यजमान होता है,
अयोध्या है तो अयोध्या होता है, योग है तो योग होता है। अब योग है तो योग होता है, जैसे जमराज तो यमराज। यज्ञ है, यज्ञ नहीं होता है, हमेशा यज्ञ होता है। बोलते हैं आदमी कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ नहीं होता है, कभी यज्ञ होता है। चा और छा की अशुद्धियाँ, आकांक्षा, आकांक्षा। क्षत्रिय तो क्षत्रिय होता है, छात्र नहीं होता है, छात्र होता है। नक्षत्र होता है तो नक्षत्र। क्षमा नहीं, क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है। लक्षण नहीं होता है, लक्षण होते हैं। अब है व्यंजनों के गुच्छों की अशुद्धियाँ। तो गुच्छों की अशुद्धियाँ, द्वैत व्यंजन की बात की है उनने, और संयुक्त की। तो उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। उपलक्ष नहीं होता है, उपलक्ष होता है। चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। स्वास्थ्य तय नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। मध्य नहीं होता, मध्याह्न होता है। सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य होता है। ज्योत्सना और ज्योत्सना। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद है तो प्रहलाद होता है। द्वंद्व है तो द्वंद्व होगा। अब रेप संबंधी अशुद्धियाँ, तो रेप संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कार्य कर्म तो कार्य कर्म नहीं होता है, कार्यक्रम होता है। नरक नहीं होता है, नरक होता है। परमात्मा तो परमात्मा होता है। संस्करण तो संस्करण होता है। अब है अन्य अशुद्धियों की बात करेंगे तो पूजनीय हैं तो पूजनीय हैं। आदर्श है तो आदर्श है। गृहस्थ है तो गृहस्थ है, गृहस्थ है तो गृहस्थ है। वापस का वापस होगा, श्रृंखला का श्रृंखला होगा, कवियत्री का कवित्री होगा, रचयिता तो रचयिता होगा, सन्यासी का सन्यासी होगा, आशीर्वाद का आशीर्वाद होगा, महत्व का महत्व होता है, सन्मुख का सम्मुख होगा, अंतर कथा नहीं होता है, अंतर कथा होता है, स्थाई स्थाई होता है, चाहिए नहीं होता चाहिए होता है, अहिल्या का अहिल्या होता है, अनुगृहीत का अनुगृहीत होता है, अनुसूया नहीं होता अनुसूया होता है, शमशान का शमशान होता है, श्राप नहीं होता है साप होता है। अब प्रदर्शनी तो प्रदर्शनी प्रदर्शनी होता है, प्रज्वलित नहीं होता है प्रज्वलित होता है, श्रृंगार श्रृंगार होता है। अब है आरोग्यता तो आरोग्य होता है, स्वावलंबन तो स्वावलंबन होता है, सरोजनी का सरोजनी होता है, इकलौता इकलौता होता है इकलौता, आनंद आनंद होता है, इंदिरा इंदिरा तो दाम है छुट्टी की और रा इंदिरा ऐसा लिखा जाता है, रुपया तो रुपया होता है, पांडे नहीं होता पांडे होता है। अब आगे बात करेंगे अभ्यास की। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है? तो अक्षरों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो अक्षर समझ लो कि मौखिक होते हैं और वर्ण लिखित होते हैं। अब स्वरों की स्वर वर्णों की परिभाषा एवं उसके भेद सहित उदाहरण समझाइए। तो स्वर की परिभाषा जो स्वतंत्र जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और उनके भेद तीन होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर का उदाहरण है आ ई, और दीर्घ स्वर का उदाहरण है बड़ा आ ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। और दीर्घ स्वर का प्लुत स्वर का उदाहरण है अरे ओम। तो ये उदाहरण हो गए। व्यंजन कितने प्रकार के हो गए? चार्ट बनाइए। तो आपकी किताब में दिया है, देखो ये आप देख सकते हैं।
ये देखिए व्यंजन का प्रकार दिया है, तो ऐसा चार्ट बना देना है। स्पर्श अंतस्थ ऊष्म। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण समाज समझिए। तो जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण 25 हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। पा फा वा भी लिख सकते हैं, का खा गा भी अंगा लिख सकते हैं। अब है संयुक्त तथा द्वैत व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो असमान व्यंजनों के मेल को व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और द्वैत व्यंजन, तो द्वैत व्यंजन है जब दो समान व्यंजनों को मिलाकर एक वर्ण बनता है तो उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे अब छा है, त्रा है, सरा है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। द्वैत व्यंजन में कच्चा हो गया, पक्का हो गया, खट्टा हो गया, तो ये द्वैत व्यंजन के उदाहरण है। अब छात्रा सा और ज्ञा से प्रारंभ होने वाले दो शब्द लिखिए। तो छत्री हो गया, क्षेत्री हो गया, श्रृंगार हो गया, सिरमक हो गया, त्रा से त्रिशूल हो गया, त्रियामी हो गया। अब सा से षटकोण हो गया, षट हो गया। ज्ञा से ज्ञानी हो गया, ज्ञानेंद्र हो गया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि चिन्हों को तो बाण कहते हैं, तो बाण भरा जाएगा। बाण सामान्यतया कितने प्रकार का, तो हमने पहले बताया बाण सामान्यतया 3 प्रकार का होता है। अब है स्वरवर्ण, तो स्वरवर्ण 3 प्रकार के होते हैं। छात्राज्ञा संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सही है। तो ये अब अगला क्वेश्चन था सही गलत वाला। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये सही है। और व्यंजनों स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। अब सा सहा अंतस्थ व्यंजन है, तो ये गलत है। पक्का द्वैत व्यंजन का उदाहरण है, तो ये सही है। अब शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो शब्दों को शुद्ध करना हमने बताया है, तो हम इसमें भी बता देंगे। तो घनिष्ठ है तो घनिष्ठ हो जाएगा, ऊँट है तो ऊँट हो जाएगा, पेशा है तो पैसा हो जाएगा, झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियाँ हो जाएगा, किरण है तो किरण हो जाएगा, निसंतान है तो निसंतान हो जाएगा, अभिषेक है तो अभिषेक हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, प्रशंसा है तो प्रशंसा हो जाएगा, पत्नी है तो पत्नी हो जाएगा, प्रणाम है तो प्रणाम हो जाएगा, मनोस्थिति है तो मनास्थिति हो जाएगी। अब निम्नलिखित अपूर्ण शब्दों को रा लगाकर पूरा कीजिए। तो रा की रकार लगाना है सब में, अब सही से ही लिखना है। अब है सब नाम तो सर्वनाम हो जाएगा, धम है तो धर्म हो जाएगा, शीघ्र है तो शीघ्र हो जाएगा, पूर्व है तो पूर्व हो जाएगा, सामर्थ्य है तो सामर्थ्य हो जाएगा, प्रसन्न है तो प्रसन्न हो जाएगा, किया है तो क्रिया हो जाएगा, बग है तो वर्ग हो जाएगा, कार्यक्रम है तो कार्यक्रम हो जाएगा, ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य हो जाएगा। अब है निम्नलिखित वर्णों को उचित स्थान पर लिखिए, छांट कर लिखना है। अब तो का है तो ये स्पर्श व्यंजन में आएगा,
माँ है तो ये भी स्पर्श में। रा है तो ये अंतस्थ व्यंजन में आएगा। चा है तो ये भी स्पर्श में। शा है तो ये ऊष्म व्यंजन में आएगा। पा है तो जे स्पर्श व्यंजन में आएगा। देखो हमने लिख दिया है, बता भी रहे हैं। हा है ये भी स्पर्श ऊष्म व्यंजन में आएगा। ला है तो ये अंतस्थ में आएगा। या है तो ये भी अंतस्थ में आएगा। गा है तो ये भी स्पर्श व्यंजन में आता है। वा है तो ये अंतस्थ में आ जाएगा। देखो हमने ये लिख दिए हैं। अब झा है तो झंडा वाला झा है तो इसको इसमें लिख दिया। ना है तो ये भी इसमें और दा भी इसमें। तो इसका काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 बार हैं। अब यहाँ भी देखना है कि 15 हुए कि नहीं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसमें है, 4 इसमें तो 13, 2 इसमें हो गए तो 15। तो देखिए ये पूरे 15 के 15 हमने उसके क्रम में लिख दिए। ये आपको ज़रूर लिखना है। अगला है बाणों का मेल कीजिए। तो बाणों का मेल करना है। तो ना ई रा ओहा वा या, तो ये क्या हो गया? ना ई है तो नी हो गया। भा है आधा भा है। रा है और आ है तो निर्भर हो गया। रा है आ है बा हो गया। ई है तो बी हो गया। सा रा है और बड़ा आ है तो सा और रा से मिलके श्रा बनता है तो विश्राम हो गया। अब आ गा आ ना आ तो आंगन हो गया। ऊ त पा ना 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 आ तो आधे आधे ना है तो उत्पन्न हो गया। का सा है यह है तो छा बनता है तो क्षेत्रीय हो गया। अब स्वर के प्रकार होते हैं। तो स्वर के प्रकार की बात करें तो स्वर के प्रकार तीनों होते हैं तो सभी में आ जाएगा। श्वास के आधार पर व्यंजन के भेद दोनों होते हैं। छात्राज्ञा और स्रा कौन से हैं? तो ये आपको बता दें, ये संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपको बता दें, सा शा हा होता है ऊष्म व्यंजन। फिर से बता देते हैं, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर। तो इसका सभी हो जाएगा। श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद 2 होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। छात्राज्ञा और स्रा कौन से हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हमने पहले ही बता दिया, ऊष्म व्यंजन सा सा हा हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और फेयर कॉपी पे ज़रूर करना है इसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।